MCRE 5 लैब टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल होता है कि इतना बड़ा सिलेबस कम समय के अंदर कैसे पूरा करें। और इतने बड़े सिलेबस में से ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इतने कम समय के अंदर हम अपने सिलेक्शन लेवल की प्रिपरेशन किस प्रकार से करें। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो आज की वीडियो ये आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में MCRE 5 लैब टेक्नीशियन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हाई वेटेज चैप्टर के साथ में प्रिपरेशन प्लान के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए एक एक मार्क्स जरूरी होता है, वैसे इस वीडियो के अंदर एक एक मिनट में आपको सिलेक्शन के प्लान के बारे में बताने वाला हूं, तो इसे आप देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना चाहिए और जहां से आपके 60 से 70% वेटेज देखने को मिलता है। आएगा अपन बात करते हैं यहाँ पे, हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो किस बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं जो आपके MCRE के अंदर देखे गए और वहां से आपके मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके बेसिस पर हम बात करेंगे। इसके अंदर मैं बात करूंगा कि सर ये PYQ पेपर जो है आपको कहां मिलेंगे, आप कहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि PYQ पेपर्स अगर आपके पास में नहीं है तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल एप्लीकेशन जो है इसे आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है PYQ बुकलेट लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जो है मिल जाएगी। इस PYQ बुकलेट के अंदर क्या खास है, तो इसके अंदर आपके अब तक लैब टेक्नीशियन के 29 पेपर्स दे रखे हैं, जिसके अंदर एम्स RRB के साथ जो भी लैब टेक्नीशियन का अब तक का पेपर हुआ है उन सब के PYQ अटैच कर रखे हैं। और ये पेपर जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर दे रखे हैं। तो इन्हीं PYQ के बेसिस पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो MCRE के अंदर रहने वाले हैं सब्जेक्ट्स वाइज बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पुराने पेपर के अनुसार जो आपके रिपीट हो रखे हैं क्वेश्चन उनके बारे में, और वहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कलेक्ट करके एक जगह व्यवस्थित तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है 70% आपका सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। हम बात करें यहां पे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अब तक एम्स ने जो क्वेश्चन पूछा है वो एम्स ने आपके नर्वस सिस्टम का जॉइंट्स के रिगार्डिंग और आपके सेल बायोलॉजी में गोल्जी एपरेटस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अगला बात करें हिमेटोलॉजी के अंदर आपके वैक्यूटेनर्स हैं, RBC मॉर्फोलॉजी, एरिथ्रोपोइसिस, एनीमिया, एंटीकोगुलेंट्स, हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, कोगुलेशन टेस्ट, विंट्रोप ट्यूब, ESR, PCV, और हम बात करें ब्लड ग्रुप के रिगार्डिंग और PBF के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे PYQ पेपर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन के बेसिस पर इनके टॉपिक्स के मैं आपको नाम बता रहा हूं, इन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अगला बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपसे CSF का क्वेश्चन पूछा गया है, यूरिन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, यूरिनरी क्रिस्टल, सीमन एग्जामिनेशन। इसके बाद हम बात करें स्पेसिमेन कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज और यूरिनरी कास्ट, इनके रिगार्डिंग आपके जो है PYQ पूछा गया है। अब माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से एम्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर अपन बात करें यहाँ पे पिछले पेपर्स के रिगार्डिंग आपसे ए हिस्टोलाइटिका के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, बैक्टीरियोफेज है, फंगाई, हिस्ट, मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग पूछा गया है, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग पूछा गया, ग्राम स्टेनिंग के रिगार्डिंग पढ़ना है आपको, जेडन स्टेनिंग के रिगार्डिंग, मलेरिया के डायग्नोसिस का क्वेश्चन आ रखा है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन आ रखा है, कल्चर मीडिया के रिगार्डिंग आ रखा है, माइकोलॉजी के रिगार्डिंग। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं दे रखे हैं, उन टॉपिक्स के बनने वाले क्वेश्चन को आपको प्रायोरिटी के साथ में जो है पढ़ने चाहिए। और अगर अपन बात करें यहाँ पे वायरस के रिगार्डिंग तो आप लोगों को जो है HIV के बारे में पढ़ना चाहिए, HBV, SCV, और इसके साथ ही पैरासाइटोलॉजी के अंदर आपसे जो है एनिमल इनोकुलेशन वाला पोर्शन है वहां से पूछा गया है क्वेश्चन। इसके अलावा विब्रियो कोलेराई है, टॉक्सोप्लाज्मा है, ये सारी चीजें यहां से आपको जो है पूछी गई है। अगला हम बात करें यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो बायोकेमिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन आया हुआ है पैनक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट, RFT के रिगार्डिंग, pH, एसिड, बेस, बफर्स, ये आपके बेसिक बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक हैं। इसके अलावा हीम सिंथेसिस है, इसके अलावा एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म का क्वेश्चन, ट्यूमर मार्कर्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, यूरिया साइकिल है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, बिलिरुबिन एस्टिमेशन है, और लिवर सिरोसिस रेस्पिरेटरी। यहां से जो है आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और यहां से आगामी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पैटर्न आपका यही रहने वाला है, यहां से आपको प्रिपेयर करना है। हिस्टोलॉजी के अंदर जो टॉपिक पूछा गया है वो स्टेनिंग टेक्निक का दोनों ही बार आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर आपको ग्लासवेयर है,
रीजेंट है, NABL है, LJ चार्ट है, क्वालिटी कंट्रोल, BMW जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं आपके, जहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार करेंगे, अगर आज से ही आप तैयार करने बैठे हैं, तो आप लोग जो है 7 डेज के अंदर इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा यहां पे कि सर इन टॉपिक को कम समय में हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो इन टॉपिक को आप लोग जो है 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक आप लोग मेरे थ्रू पढ़ सकते हैं, एक आप लोग सेल्फ पढ़ सकते हैं। मेरे थ्रू कैसे पढ़ेंगे, आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर जो है इन सारे टॉपिक्स की जो है MCQ क्लासेज आपके चल रही हैं, यानी इंपोर्टेड MCQ सीरीज जो आपकी चल रही है, जिसका शेड्यूल आप लोगों के सामने है, जिसमें अब तक आप लोगों के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इंपोर्टेंट टॉपिक की क्लासें मैंने 6 जुलाई को करवा दी है। हिमेटोलॉजी के दोनों क्लासें मैंने करवा दी हैं, जिसमें 50-50 MCQ करवा दिए हैं। ये तीनों जो है आपके क्लासें हो गई हैं। बाकी सारी क्लासों का शेड्यूल भी आप लोगों के डाल दिया गया है सुदर्शन पैरामेडिकल के यूट्यूब के ऊपर। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके टॉपिक वाइज क्लासें चल रही हैं। बिल्कुल आपको थंबनेल के अंदर टॉपिक दे रखे हैं कि इन्हीं टॉपिक के MCQ इस क्लास के अंदर आपके करवा जाएंगे। जैसे आज आपके 9 जुलाई को जो क्लास है वो ब्लड बैंकिंग की पार्ट 1 होने वाली है, फिर पार्ट 2 रहेगी, फिर आपके CP की क्लास, फिर आपके बायोकेमिस्ट्री बड़ा है तो 2 पोर्शन के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी आपके 2 पोर्शन, फिर हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी और सीरोलॉजी। इस प्रकार से पैटर्न में आपका कंप्लीट ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनकी आपको MCQ के बेसिस पर जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगला मैं बात करूं कि आप लोग जो है शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर इनका रिवीजन चाहते हैं, तो दूसरा है आपके लिए कि कम समय में आप इस किताब के बेसिस पर जो है इसे तैयार कर सकते हैं। सर हम कैसे इस किताब के बेसिस पर तैयार कर सकते हैं, तो देखो इस किताब के अंदर आपके सारे टॉपिक के जो है शॉर्ट चार्ट दे रखे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो पूरा पूरा शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर आपको समझा रखा है। तो ऐसे ही इस किताब के अंदर लैब टेक्नीशियन के ऑल सब्जेक्ट्स को चार्ट के बेसिस पर रिवीजन के लिए जो है आपके दे रखा है। इस किताब के लिए आप लोग जो है सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं भाई। तो 2 तरीके हैं कम समय के अंदर आपके सिलेबस को पूरा करने का। अगला मैं बात करूंगा यहां पे कि आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ ली है उसके लिए अगर आप सेल्फ टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का MCRE 5 के पैटर्न के अनुसार सेक्शन वाइज अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर 1000 MCQ, जिसके अंदर शेड्यूल के अनुसार आप लोगों के टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 10 तक जो है आपके अपलोड होते हैं, और जिसमें आपके सेक्शन वाइज जो मैं बात करूंगा यहां पे टेस्ट दे रखे हैं। बिल्कुल बात करेंगे यहां पे सेक्शन वाइज, और जिसके अंदर आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पोर्शन आपको दे रखा है। तो देखो अब आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, आपके पास टाइम भी कम है, और कम समय में कैसे प्रिपरेशन करना है ये भी मैंने बात बोली है, और टेस्ट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, और लाइव MCQ सेशन भी आपके लिए रेगुलर चलाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, और रिवीजन के लिए आप लोगों के पास माइंड मैप भी किताब भी है। तो इन दिनों अब आपको 20 जुलाई तक जो है ये सीरीज जो चल रही है उसमें जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। और मैं बात करूंगा कि यहाँ पे ये जितनी भी क्लासेज हो रही हैं उन सब की क्लासेज के MCQ की PDF आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लास के बाद शेयर की जाती हैं। तो आप लोग सुदर्शन पैरामेडिकल का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आपके CRE 5 के प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत या डाउट्स हैं, और ये वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।